के सभी मृतकों को मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। स्वास्थ्य के मामले में देश में बिहार की शक्ति केवल नीतीश कुमार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। पांडे को बर्खास्त करो। बिहार में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जितने भी वामपंथी दल के जो विपक्षी पार्टियां हैं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था का निजीकरण किया गया है, इन तमाम मुद्दों को लेकर ये लोग प्रदर्शन पे खड़े हो गए हैं। हमारे साथ विधायक हैं, क्या मुद्दा लेके? थैंक यू। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। 75% डॉक्टर मेडिकल स्टाफ के पद खाली पड़े हैं। WHO इंडियन मेडिकल काउंसिल कहता है कि 1500 लोगों पर एक डॉक्टर होनी चाहिए, जबकि बिहार में 40,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का निजीकरण किया जा रहा है। जिला लेवल के अस्पतालों में मुफ्त में जांच की व्यवस्था नहीं है। 24 आवर्स PCG, ब्लड बैंक, अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं होता और PPP मोड पे ये सब जांच कर रहे हैं, यानी कि 50% पैसा जनता को देना होता है। 75% दवाइयां बिल्कुल नहीं होती। ब्लॉक लेवल के अस्पतालों में हम अज्ञाव विधानसभा से आते हैं, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वर्षों से नहीं है। एक्सरे नहीं होता, वहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं होती। PMCH में OPD में 78 किस्म के दवा के विरुद्ध मात्र 21 किस्म का ही दवा है। तो एक तरफ बेरोजगारी है बिहार में, गरीबी है, महंगाई है और दूसरी तरफ अस्पतालों में दवाई नहीं है, इलाज नहीं है। तो इसलिए ऐसे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को इस्तीफा देनी चाहिए। इस सरकार को उनको पद से हटाना चाहिए। बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेके प्रदर्शन जारी है और लगातार जितने भी विपक्ष के विधायक हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वामपंथी दल के विधायक हैं। सर, प्रदर्शन किस लिए है? आज स्वास्थ्य विभाग पर हमारा प्रदर्शन है। आप जानते हैं कि कोविड के समय में जो संकट बिहार ने झेला है, लेकिन सरकार उस संकट से सीख नहीं ले रही है। क्योंकि उस समय का सीख यही है कि तमाम प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं वो बंद पड़े हुए थे और सरकारी संस्थाएं वही कोविड का इलाज कर रही थी। लेकिन सरकार प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है और सरकारी क्षेत्रों को पर कोई ध्यान नहीं दे रही। दूसरा सवाल है कि कोविड के समय में जो जितने लोग मरे थे उन तमाम लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। वे सारे लोग गरीब लोग थे, ग्रामीण इलाके के लोग थे। अगर कोई कागज पत्तर में त्रुटि भी है तो उस पीरियड के तमाम लोगों को, मरे हुए तमाम लोगों को इसका मुआवजा मिलना चाहिए। ये सवाल है हमारा। तो बिल्कुल, जिस तरह सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की जो सृजित पद है उसको लेके भी प्रदर्शन है। सर, क्या मांग है? पूरे सदर अस्पताल से लेकर के निचले APSC अस्पतालों के हाल देखिएगा तो सरकारी अस्पताल में जितना पद है उतना डॉक्टर नहीं है। जिला अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, महिला का डॉक्टर नहीं है, हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है, महिला रोग स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है। तो इसलिए देखिए, डॉक्टर रहेंगे ही नहीं तो इलाज क्या होगा? कोई सुविधा नहीं है, केवल ढिंढोरा आंकड़ों की खेल हो रही है। और जो व्यवस्था करना चाहिए ICU से लेकर के बेड और अन्य तरह के सुविधा, दवाई का मामला हो, इन सारे चीज़ों में सरकार फेल है। यहाँ तक कि आप जो मॉडल की बात कर रही है सरकार IGIMS, तो देख लीजिए कि यहाँ जो है जो IGIMS में क्या पोजीशन है। यहाँ एक कैंसर के बीमारी से पीड़ित मरीजों को 6-6 महीना के बाद बुलाया जाता है, अचानक OT में भेजा जाता है, वहाँ से लौटा दिया जाता है। 6 महीना तक के उसको घर पर रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। कैसे इलाज होगा? तो ये सरकार केवल बात गांज रही है, केवल बात करती है और झूठा आंकड़ा दे करके लोगों को गुमराह कर रही है। हम लोग इस सरकार के इस झूठे आंकड़े के खिलाफ हम लोग विधानसभा में भी सवाल उठाएंगे। बिल्कुल, तो स्वास्थ्य विभाग की बदहाल स्थिति को लेकर बिहार विधानसभा के अंदर भी सवाल उठाया जाएगा। पंजाब केसरी TV के लिए पटना से अभिषेक सिंह।